प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस लाने के बाद भी समस्याएं कम नहीं हुई। उनके रोजगार को पर कैसे ध्यान दिया जाए। जो प्रवासी मजदूर वापस बिहार आ जाते हैं, आखिर उनके पलायन को कैसे रोका जाए हमेशा के लिए। इसके साथ ही अगर बात की जाए क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था पर, तो लगातार सवाल खड़े रहे हैं। और इसी बीच अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से भी सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के विरोध में। साफ तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए अभी सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया जा रहा है। सभी लोग मास्क पहनकर, जो भी गाइडलाइन दिया गया है MHA के द्वारा, उसको फॉलो करते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार पर दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। और ये चीज़ स्पष्ट है कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को वापस बिहार लाने के बाद भी उनकी स्थिति, उन समस्याएं जो है उनकी, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है अभी देश के सामने। लेकिन विशेष करके हम अपने राज्य के संबंध में जो कंसर्न है उसको लेकर के आज हम लोग धरना पर हैं। अब उसमें प्रॉब्लम एक जानते ही हैं आप कि कोरोना संकट के चलते हजारों हजार क्या लाखों लाख हमारे मजदूर बाहर से यहाँ आए हैं। उनको न तो चिकित्सा की व्यवस्था हुई है, न क्वारंटाइन में जो रखा गया वहाँ कोई अच्छी व्यवस्था हुई है। और जो भी व्यवस्थाएं हुई है उसके 10 गुना 20 गुना गलत डाटा देख करके खर्च वगैरह उसमें शो किया गया है। कहने का मतलब है कि क्वारंटाइन के नाम पर बिहार में घोटाला हुआ है और यहाँ जांच ऊँच का कोई साधन नहीं है। शुरू से तैयारी कोई नहीं किए थे। आज के माध्यम से हम लोग ये भी मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे महामारियों की आशंका को देखते हुए पहले से तैयार रहना चाहिए ताकि संकट नहीं होता। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जो प्रवासी मजदूर आया है वो आज हर तरह से, खास करके खाने पीने के दृष्टिकोण से सब लोग आज संकट में है। सरकार अगर कुछ पैसा देती है, राशन देती है सरकार, तो कितना दिन चलेगा। और बहुत से स्वाभिमानी मजदूर ऐसे हैं कि काम करके खाना चाहते हैं, किसी का दिया हुआ मंगनिया में खाना नहीं चाहते हैं। तो किसी को स्वाभिमान से जीने का अधिकार है और उसमें सरकार को पहल करना चाहिए। आज उनको रोज़गार मिले प्रवासी मजदूरों का, उसकी कोई व्यवस्था बिहार सरकार ने नहीं किया। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं इस धरना के माध्यम से कि प्रवासी मजदूर जो लाखों की संख्या में यहाँ आए हैं, उनके लिए आप हर हालत में रोज़गार की व्यवस्था तत्काल कीजिए। पहले तो नहीं किए, 15 साल हो गया, आज तक वैसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ के मजदूर बाहर जा कर के खाते रहे, कमाते रहे, मार खाते रहे, अपमानित होते रहे, लेकिन बिहार सरकार ने इस पर कोई चिंता नहीं किया। अब तो कम से कम चिंता कीजिए, और चिंता अगर कीजिए तो सफिशिएंट मात्रा में कीजिए। यहाँ निवेश करने की बात है, कारखाना छोटा छोटा खोलने की बात है। अभी सरकार ने कहा कि हम 13 ऐसे कुछ उद्योग लगा रहे हैं जिसमें उन लोगों को काम मिलेगा। तो जहाँ 20 लाख 25 लाख मजदूर आए हुए हैं, सब कुशल भी हैं अकुशल भी हैं, तो 13 को आप छोटा कारखाना खोलिएगा तो उससे क्या काम होगा। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। यहाँ तो कम से कम 1300 उस प्रकार का अगर यूनिट कायम होता तो निश्चित है कि हम लोगों को कुछ मिलता। तो सरकार तो दावा कर रही है कि मनरेगा के तहत जॉब दिया जाए। तो इस तरह से जो भी एक काम कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि मजदूर बिहार में भूखा मरेगा। और भूख मरने में होता है कि भूक्षम किम न करोति पाप। कहने का मतलब है कि अगर भूख होगा, सताएगा, नहीं कुछ मिलेगा, तो यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, कानून व्यवस्था भी की स्थिति आ सकती है। एक बात हुई। दूसरी बात, ठीक ही आपने पूछा कि मनरेगा में बिहार सरकार कह रही है 8 लाख लोगों को, कोई कहता है 30 लाख लोगों को डेली हम जॉब दे रहे हैं। ये महान झूठा है। इससे झूठा कोई हो ही नहीं सकता है तत्व। इसलिए कि जितना भी काम मनरेगा से हो रहा है 10% छोड़ करके 90% मशीन से काम हो रहा है। तो मशीन से काम हुआ है और जो मास्टर रोल बनाया गया है शो करता है वो सब बोगस है।
इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है और आज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनरेगा का जो मास्टर रोल तैयार हुआ है उसकी आप सीबीआई से जांच करा लीजिए और जांच करा के देखिए कि कितने वास्तविक लोगों को दिया, पता चल जाएगा। इसीलिए हम लोगों का कहना, चूँकि हम गांव घर के रहने वाले देख कर के आए हैं और वहाँ स्थिति यही है कि उन लोगों को काम नहीं मिला है, मशीन काम कर रहा है। तीसरी चीज़, राशन कार्ड के नाम पर बिहार सरकार ने घोषणाएं की कि जिसको राशन कार्ड है, जिसने आवेदन दिया है उसको, जिसको कोई और आवेदन नहीं है उसको भी, यानी कोई भी परिवार बिना राशन कार्ड के नहीं रहेगा। ये सरकार की घोषणा है माननीय नीतीश कुमार जी की। लेकिन सच्चाई यही है कि इस दिशा में पहल एकदम के बराबर नहीं के बराबर है। इसके चलते हमारे लाखों लाख लोग बिना राशन कार्ड के हैं, जिनका आवेदन है उनका भी नहीं हुआ है और जिनसे आवेदन लेना है वो भी आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो ये भी मांग करते हैं कि सबको 100% जैसे भी हो बिहार सरकार राशन कार्ड मुहैया करावे और करा करके उनको जो सरकार से सामान मिलती है वो सामान मुहैया करावे। तो सर, विपक्ष एकजुट होकर हर मुद्दे को एक साथ लेकर सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना रही है? रालोसपा के मुखिया अलग कर रहे हैं, कांग्रेस अलग कर रही है, गोपालगंज मुद्दे पर तेजस्वी कर सुनिए ना, गंगा हिमालय से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं और जाके गिरती है कहाँ? सागर में एक जगह होती है, लेकिन रास्ता बीच में होता है अलग अलग। तो उसी प्रकार से विरोधी पार्टी के हम लोग हैं, अलग अलग रास्ते से एक जगह हम लोग मिलेंगे और एक जगह मिल करके एनडीए को हम लोग यहाँ से भगाएंगे। तो एक जगह नहीं दिख रहा है ना सर, हर लोग अपना अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। सब दिखेगा, हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग अलग होते हैं। हम लोग सब एक हैं, एनडीए को हम लोग किसी परिस्थिति में ना आने देंगे, चाहे वो जिस प्रकार का कार्रवाई करें, रैली करें, उन लोगों का साधन है वो कर रहे हैं। हम लोग बिना साधन के हैं, हम लोग जनमानस में हैं, गांव में हैं, टोला में हैं, वहाँ पर सरकार की ये सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। और ये तो नरेंद्र मोदी जी का देन है, जिसके चलते हमारे प्रवासी मजदूर लाखों लाख आज भूखे मर रहे हैं और हजार प्रकार का दुख सहे हैं। अगर जो 22, 23 तारीख को, 25 तारीख को लॉकडाउन इन्होंने किया और नमस्ते ट्रंप में लगे रहे, अगर 10 मार्च को कह देते कि हम 23-24 को लॉकडाउन करेंगे, हिंदुस्तान में जो जहां अपना घर जाना चाहता है चला जाए, तो आज ये हालत नहीं होती, क्वारंटाइन सेंटर की ज़रूरत नहीं होती और क्वारंटाइन सेंटर में इतना बड़ा घोटाला हुआ वो नहीं होता। तो ये सारा दोष नरेंद्र भाई मोदी जी का है और आज उल्टी वही कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम किया है। तो तरफ से सरकार से ये मांग की गई है कि जिस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है, क्वारंटीन सेंटर से जो तस्वीरें सामने आ रही है, खासकर बात की जाए प्रवासी मजदूरों को लेकर, जो चीज़ व्यवस्थाएं सरकार ने मुहैया कराई है वो काफ़ी नहीं है। रोज़गार की अगर बात की जाए तो लगातार ये सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मनरेगा के थ्रू प्रवासी मजदूरों को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन उसकी जो ठोस प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर महागठबंधन पर बात किया जाए तो महागठबंधन में एकजुटता है, साफ तौर पर कहना है कि अभी अलग अलग मुद्दे को हम लोग अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग मुद्दे पर, लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता है और सरकार पर दबाव बनाएंगे। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।